Hello friends, how are you? This is Umesh Kishore and welcome to my YouTube channel शिक्षा डाल। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा हुआ था कि हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ये चीज मतलब क्या, किसी बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध था उससे संबंधित हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए थे। तो आज उन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा वो क्वेश्चंस, क्यों क्वेश्चंस क्या क्या है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी कैटेगरी की क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हूँ और आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एक ही क्वेश्चन को। आपके सामने 5 क्वेश्चन है, हम पांचों को सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कह रहा है कि अगर बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो मान याद करो, देन एवेल्यूएट। तब मान याद करो, किन के मान याद करने, इन पांचों के, है ना। क्या कह रहा है कि अगर इस बहुपद के, बहुपद क्या है आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद है। और कह रहा है आपको, और इसके शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है। तो आपको क्या करना है, आपको इनके मान बताने हैं, वैल्यू बताने हैं, क्या होने वाले वैल्यू। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया हुआ था आपको कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपने पढ़ा हुआ था माइनस बी बाई ए होता है ना, ये पढ़ा था। और क्या, मैंने अल्फा इंटू बीटा बताया था कितना होता है, वो सी बाई ए होता है। ठीक, ये चीज आप अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। ये चीज हम अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, अपने पिछले वीडियो में। अब हमें क्या करना है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता की हुई है, पर क्या हमें अल्फा माइनस बीटा को कोई फॉर्मूला मिला हुआ है, नहीं ना। तो क्वेश्चन बन सकता है, तो हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को उठाते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये पॉलिनोमियल दिया है और इसके शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब क्या, एक्स के मान, एक्स के मान। तो यहाँ पे एक्स के कितने मान होने वाले, दो मान होने वाले, देखो ना, एक्स की पावर 2 यानी एक्स के दो वैल्यूज आने वाले हैं। तो अब इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल के दो वैल्यू कहाँ से आएंगे, तो अब वो चीज पता करने के लिए हमें, अब आपने धराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी बहुपद के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स के दो मान, आपने धराचार्य फॉर्मूले से पढ़ा होगा क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही क्या होता है, यानी कि आपका क्या होता है, आप कह सकते हो कि अल्फा की वैल्यू, एक अल्फा की वैल्यू मैं अगर ले लूं प्लस वाला, क्या कर लूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये है अल्फा। और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी और माइनस, देखो ना प्लस माइनस है तो एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की, अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है बीटा की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने x की वैल्यू क्या लिखी, x ही तो आपका शून्यक है, और यहाँ पे शून्यक माना किसे गया, अल्फा और बीटा को, इसलिए x को मैं क्या दिखा रहा हूँ, अल्फा और बीटा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैंने ली प्लस वाली और बीटा की ले ली माइनस वाली। आप माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो, होता है ना, दो वैल्यूज होती हैं, x के दो मान तो दो मान निकल के आगे, तो यही हमारे अल्फा और बीटा होते हैं। अब अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 100% आपका माइनस बी बाई ए ही सॉल्व होकर आएगा। मैं इसे अभी सॉल्व कर दूंगा आपके सामने, पर चलो उसे ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम अल्फा प्लस बीटा चेक करते हैं, सर क्या माइनस बी बाई ए ही आएगा, फिर उसके बाद फिर हम अल्फा माइनस बीटा को निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा पहले हम फॉर्मूला ही चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है आपका, जरा देखना, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, ये आपका अल्फा की वैल्यू है, मैंने लिखा हुआ है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
है क्लियर? ये हो गया। अब आपको पता ही होगा ना, आखिर ये इनके बेस इक्वल है, इनके बेस इक्वल है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। और अगर मैं इनको ढंग से लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, और देखो हर बराबर है तो ये अपॉन 2a हो जाएगा। अब जरा देखना, ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, माइनस का बी माइनस का बी, तो वो क्या होगा, माइनस का 2b, और अपॉन में क्या है 2a। तो देखो 2 से 2 कटा तो क्या आया, माइनस बी बाई ए आया कि नहीं आया। तो यहां से प्रूव हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा ही क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। यानी कि हमारे मूल जो हमने अभी निकाले श्रीधराचार्य फॉर्मूले से वो सही है, यहाँ से क्या होता है, सही माना जा रहा है। तो हम क्या करते हैं फिर, अल्फा और माइनस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकल के आएगा, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा क्या था, अल्फा की वैल्यू क्या थी, हमने प्लस वाली ली थी, तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये क्या है, ये है अल्फा। माइनस बीटा क्या होगा, बीटा होगा माइनस बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। है क्लियर? ये हो गई बीटा की वैल्यू। तो देखो अभी अल्फा प्लस का लिया और बीटा माइनस का लिया, बस फर्क इतना ही है। अब क्या होगा, जब भी माइनस हटता है तो क्या होता है, आपको पता ही होगा, पता है ना क्या होता है, जब भी माइनस ब्रैकेट हटाते हैं तो जो साइन होता है बदल जाता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का बी, फिर ये माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, और देखो ना इनके हर डिनोमिनेटर सेम है तो ये 2a हो जाएगा। भाई यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 2a, तो सेम हो जाएगा। और देखो ना प्लस का बी माइनस का बी हो गया कैंसिल, तो हो क्या गया जरा देखना, ये भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि रूट एक्स प्लस रूट एक्स क्या हो जाता है भाई, 2√x, तो आखिर ये भी तो रूट में ही है और सेम है, तो ये भी हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और कट गया तो आया क्या वैल्यू, v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में a। ये हो गया आपका अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। आप इसे नोट करिए, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, है ना, ये क्वेश्चन दिख रहा है। और ये आपका एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, हम सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, अभी एक एक स्टेप से चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये भी बहुत आसान है। आप क्या करोगे, सीधे सिर्फ आपको एलसीएम लेना है भाई। सॉल्व क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा, और क्या, ये बीटा और माइनस का अल्फा। अच्छा अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा था अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपने निकाला हुआ था ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, बस माइनस कॉमन कर लूं, तो माइनस तो जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का हो जाएगा माइनस का, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आपको याद होगा तो अभी जस्ट इसके पीछे हमने क्या किया था, हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए, हमने ये वैल्यू निकाली थी ना। बस क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू वही रख देनी, और अल्फा इंटू बीटा आप पहले से जानते हो क्या होता है, सी बाई ए, बस यहाँ पे वैल्यू को रखना है। तो जरा देखते हैं क्या होगी वैल्यू, हो जाएगा ये, जरा देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अपॉन में ए, ये क्या है, ये है खाली अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, तो सी बाई ए हो जाता है। तो क्या होगा फिर, ये ए से ए कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में ये आपका सी, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। इसे भी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूं मैं, चौथा क्वेश्चन क्या है वो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये क्वेश्चन है।
अब क्या करना है भाई, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है कि नहीं पता? पता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और यहाँ से कॉमन करना सीखो। अच्छा देखो कॉमन क्या है, कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे भी बीटा है। तो अगर मैं क्या कर लूँ, अल्फा बीटा कॉमन कर लूँ, अल्फा बीटा कॉमन किया तो क्या बचा, देखो ना, एक अल्फा यहाँ से निकला तो बचा क्या, सिंगल अल्फा, बीटा निकल गया। यहाँ पे प्लस है, अल्फा निकल गया, एक बीटा निकल गया, तो क्या बचा है, अल्फा बीटा बच गया। अब ये बताओ आपके पास दोनों के वैल्यू है कि नहीं है, अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है। बस आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। क्या, अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, और क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का बी बाई ए। तो जरा देखो आंसर क्या आने वाला है, बी और सी का मल्टीप्लाई माइनस का बी सी, और ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। है क्लियर? आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा वीडियो को ऐसे क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने जो जो क्वेश्चन कर लिया मैं उसे मिटा दे रहा हूँ। हमने इसको कर लिया अल्फा माइनस बीटा, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बचे हैं दो क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, तो हम इसे अब एक एक करके जान लेते हैं। तो पहले हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन कहाँ से लगने वाला है, देखो अब हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो हमें अपने इस क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और कैसे चेंज करना है, हमें कुछ भी करके इस चीज को इस फॉर्म में बदलना होगा। अब इस फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, जरा मैं फॉर्मूला ध्यान देना। आपने a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा होगा। क्या होता है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जरा देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, यही होता है। तो अगर मैं क्या कर दूं, अगर इसी चीज को पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, सॉरी प्लस का 2ab होता है ना, प्लस का 2ab होता है। और अगर क्या कर दिया जाए, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 4। भाई देखो ना, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझने वाली चीज है। आखिर देखो ना, ये अब क्या हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए प्लस बी है ना, बस क्या हो जाएगा, ए की जगह पे ए स्क्वायर। तो ये देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आने वाला वैल्यू, ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जरा आप यहाँ से नजर डालो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो तो ये प्लस का 2ab इधर आएगा, माइनस का 2ab होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से काम कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 2ab इधर चला आएगा, माइनस का, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वैल्यू सीधे क्या आने वाला है। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। ये हो गया, है क्लियर। और ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो गया, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। जरा देखना, ये अगर आप इसे खोलोगे ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर तो क्या होगा। अब इसको क्या कर दो, अब आप क्वेश्चन आसान कर सकते हो पर आसान करने से कठिन होगा। देखो आपको क्या चाहिए, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो आपको तो इसकी वैल्यू पता है नहीं कि पता है, अब इसकी वैल्यू नहीं पता, तो अब क्या करना होगा, आपको कुछ भी करके अपने इस चीज को ए प्लस बी और ए इंटू बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। लाओगे तभी आपको वैल्यू मिलेगी। तो देखो ना, मैंने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab में कन्वर्ट किया कि नहीं किया। आप इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा, सॉल्व करने पे यही आने वाला है। या फिर क्या होगा, अगर आप देखो, अब देखो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, अब इसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे, ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो यहीं से निकालना होगा। अब मैं क्या कर दूं, अगर ये प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो ना, फॉर्मूला क्या बना, अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर और माइनस का 2ab
का स्क्वायर लिख देता हूँ ना। देखो ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो, चाहिए लिखो, बात एक ही है, जो हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ये हो गया। तो अब आप सीधे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का एक फॉर्मूला यहाँ पे ये आप लिख सकते हो। याद करने में कठिन है, पर आपको याद नहीं करना है, आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है। मैं अभी एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब देखो ना जरा, ए और बी की जगह पे अल्फा और बीटा है, तो जहाँ पे अल्फा और बीटा है रखते हैं वैल्यू। तो देखो ना, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्या देखना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए प्लस बी, तो भाई क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। फिर क्या है, माइनस का 2ab स्क्वायर, तो भाई अल्फा बीटा का स्क्वायर, इसकी जगह पे ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, खाली वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर और माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए का होल ऑफ स्क्वायर -2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए का स्क्वायर। है क्लियर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज करता हूँ और ऊपर सॉल्व करता हूँ। है क्लियर। चलो थोड़ा यही एक बार और सॉल्व कर देता हूँ, जरा देखना ध्यान से। क्या हो जाएगा, ये माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2c बाई ए का होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये सी का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, इसको सॉल्व करना। आप चाहो तो आप देखो, आपको आंसर यहीं पे क्या कर देगा, रोक देगा, ज़्यादा ज़्यादा एलसीएम ले लेगा, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन आगे जाने वाला नहीं है, और आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। आप सीधे यहीं पे आंसर डाल सकते हो, या फिर अब इतना तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर खुलना और इसको सॉल्व कर सकते हो। है क्लियर। ये क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कैसे फॉर्मूला बना। तो सबसे पहले मान लो अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेती, तो आप क्या करोगे, तो आपने ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर पढ़ा हुआ है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab पढ़ा हुआ है। तो आप क्या करो, आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस का 2ab इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 2ab। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी ना, कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ये हो जाता है। अब आपका अगर ए की पावर 4 और प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू पूछता है, तो आप क्या करोगे भैया, अब आपको क्या करना है, अब अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो आपको शायद ये वैल्यू मिल जाएगी, फिर वही चीज आप करोगे तो आपको आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, अब हम इसे चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, और अल्फा अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब, और बीटा बीटा का मल्टीप्लाई बीटा क्यूब हो जाएगा। है क्लियर। और यहाँ पे बी है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, और क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और बीटा बीटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो आपको दिक्कत ये होगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सर इसकी वैल्यू क्या, हमें तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, हमें इतना पता है सर। तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं पता, और ना ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता, हमें इन दोनों में कुछ भी नहीं पता। तो हम अब क्या करें, तो आपके लिए एक ऑप्शन है, आपने तो पढ़ा ही होगा ना फॉर्मूला, आपने ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब पढ़ा हुआ है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में आपने a प्लस बी का फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हो। क्या ये प्लस का 3ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, कैसे हुआ, ये प्लस का 3ab इधर चला आया माइनस हो गया। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। और क्या आपने a प्लस बी को होल ऑफ स्क्वायर पढ़ा हुआ है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो प्लस का 2ab जब इधर आएगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, प्लस का 2ab इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 2ab। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे दो फॉर्मूले लगा सकते हो। देखो ना, आप ये यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और आपको यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले आपको मिल गए होंगे। आप यहाँ पे अब इसको यूज कर सकते हैं, इन दो फॉर्मूलों को। तो मैं यहाँ पे सीधे इनके वैल्यूज यहाँ पे रख के सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो ए है, ध्यान देना, ये ए और बी है, ये अल्फा बीटा में समझिएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे सीधे यही फॉर्मूला क्या हो गया, क्या देखना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब
-3 अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। और प्लस बी है और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा है इसके। अब यहाँ पे प्लस का बी और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। है क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो तो ये अल्फा इंटू बीटा, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो इन्हें एक साथ लिख लेते हैं और इनके वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए का क्यूब, -3 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, ये हो गया। जरा प्लस का देखते हैं, बी है, यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाली है, बी की वैल्यू देखें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि -b बाई ए का होल ऑफ स्क्वायर, और -2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 2c बाई ए होता है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप रख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, c बाई ए होता है। अब जल्दी से जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये c बाई ए है और यहाँ पे अगर हम देखें तो a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, -b³ अपॉन में a³ और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3bc अपॉन में a और a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये हो जाएगा। जरा यहाँ पे देखते हैं b है, यहाँ पे क्या होगा, b स्क्वायर भाई माइनस का स्क्वायर प्लस और ये हो गया a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2c बाई a हो जाएगा। है क्लियर? इतना आपने, अब देखो इसके आगे हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। और ये जो चीज आप पढ़ चुके हो ये आप क्लास 8th में ही सॉल्व करना है, सीखो। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ, परेशान मत हो आप लोग, और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एलसीएम ही तो लेना है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्या है, देखो यहाँ पे a है, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये a³ और a स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा a³। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का b³ और देखो यहाँ से a एक जाएगा तो हो जाएगा 3abc, प्लस का 3abc, और यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम होगा a स्क्वायर और क्या होगा, ये देखो b स्क्वायर है, b स्क्वायर और माइनस का 2ac हो जाएगा, माइनस का 2ac और अपॉन में c बाई a है। तो देखो एक a से ये a³ कट जाएगा तो होगा क्या, देखो ये अगर इसे मैं आगे लिख लूँ तो 3abc माइनस का b³ अपॉन में a स्क्वायर और प्लस जरा b का मल्टीप्लाई करा दूँ तो b और b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b³ और माइनस का 2abc अपॉन में a स्क्वायर और अपॉन में c बाई a। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका भी a स्क्वायर है, इसका भी a स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो प्लस का b³ माइनस का b³ कट जाएगा और 3 abc में से 2 abc जाएगा तो क्या बचेगा, 1 abc और अपॉन में a स्क्वायर है और ये c बाई a। तो देखो क्या हो जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएगा, क्यों, a से ये a कट गया, c से c कट गया और यहाँ का बचा हुआ a इस a को काट देगा, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा, b आएगा। है क्लियर? तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। सो फ्रेंड्स, ये आज मैंने कल के वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करा दिए हैं। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसके और सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।